अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं सावल यार फिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। अब इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब अहबाब, आप में सब दोस्त देखेंगे कि यहाँ पर फिया बेचारी बहुत ही ज़्यादा परेशान है। अपनी दोस्त लुबना के साथ कड़ी बातें कर रही होती है, तो लुबना जो है ना यहाँ पर पिया से कहती है कि तुम आंटी के साथ ठीक नहीं कर रही, तुम अपने वालिद के साथ ठीक नहीं कर रही। यहाँ पर उसे समझाती है अपनी तरफ से, लेकिन यहाँ पर पिया कहती है कि आखिर उनको मैंने दिया ही किया है। जब पैदा हो गई थी तो माँ चली गई थी, अब बड़ी हो गई तो पता नहीं क्या से क्या कर दिया है। अब यहाँ पर ये तो अपने गिले शिकवे करते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर लुबना उसे बताती है कि पिया तुम्हें पता है सावल तुमसे मोहब्बत करता है, वो तुम्हारे लिए अपनी जान पे गोली भी खा ली। अब उसने गोली तो खा ली, ज़ख्मी हो गया हॉस्पिटल से सिर्फ तुम्हारे लिए। वो इतनी ज़ख्मी हालत में तुम्हारे लिए कोर्ट भी चला गया सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए, और तुमसे मोहब्बत करता है। कोई इस दुनिया में किसी के साथ इतना मुखलिस कैसे हो सकता है? इससे साफ जाहिर है कि सावल तुमसे मोहब्बत करता है। फिया, तुम उसके बारे में क्या सोचती हो? पिया कहती है कि नहीं लुबना, वो तो मुझे नज़र आ रहा है कि सावल मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है, लेकिन वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता और न मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ, बल्कि वो मेरा अच्छा दोस्त है, हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं। लेकिन पिया जी, उनको ये नहीं पता कि सावल जी के दिल में क्या है। वो इसी मोहब्बत के लिए तो इतना सब कुछ कर रहा है, अपने सीने पे गोली कारी सिर्फ और सिर्फ पिया जी को बचाने के लिए। अब पिया जी को बचाने के लिए अपनी जान भी लगा देगा, चाहे उसकी जान चली भी जाए, क्योंकि वो मोहब्बत करता है पिया जी से। पिया जी जो है ना, वो उसकी मोहब्बत उसको नज़र नहीं आती। वो यही समझती है कि सावल उसका अच्छा दोस्त है। मोहब्बत वो अलियार से करता है और अलियार उनसे मोहब्बत करता है, लेकिन यहाँ पर उसको इतना बेलोस मोहब्बत नज़र नहीं आती जो सावल बेचारे कर रहे हैं। अब सावल की जगह कोई और होता तो इस तरह से पियाजी के एटीट्यूड देके वो कभी भी उसके लिए इतना कुछ ना करता। अब यहाँ पर अलियार भी मोहब्बत करता है पिया से, लेकिन वो पिया के लिए इतना कुछ तो नहीं कर सकता जितना यहाँ पर ये सावल ने किया है। अब यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि अगर ये जो अलियार है वो पिया के लिए अपनी जान पे गोली खा ले, लेकिन सावल ने उसके लिए अपनी जान पे गोली भी खा ली। अब भी उसके लिए इतना डटा हुआ खड़ा है कि उसको अगर कोई तकलीफ़ होती है, कोई उसको तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले उनके सामने सावल खड़ा होता है। लेकिन अलियार अपनी बाप की वजह से यहाँ पर पिया से मुकर चुका है। उसकी मोहब्बत क्या नज़र आती है यहाँ, लेकिन फिर भी वो यहाँ कोशिश तो कर रहा है कि मुझे पिया जी का जो वालिद असलम साहब है उसको रिहा करवाना है। अब यहाँ पर रिहा कैसे करवाएंगे? यहाँ पर वो बहुत बड़ी पोंछ वाले को कॉल करेंगे और उसकी सिफारिश यहाँ पर थानेदार को फ़ोन करवा करके उसकी सिफारिश करवा देगा और उसे बता देगा कि असलम साहब की केस ख़त्म करवा दे और उसको जल्द अज जल्द रिहा करवा दे। क्योंकि अब यहाँ पर अलियार ने यह फ़ैसला कर लिया है कि पिया सावल के साथ कुछ ज़्यादा ही उनके साथ रहती है। ऐसे ना हो कि पिया उसे भूल जाए और वो सावल के साथ मोहब्बत ना कर बैठ जाए, तो इस तरह से उसके अरमानों पे पानी ना फिर जाए। तो इसीलिए वो उसके सामने हीरो बनने के लिए ये चीज़ करता है कि उसके वालिद असलम साहब को जेल से रिहा करवा देता है। अब जब असलम साहब जेल से रिहा होते हैं, सेठ दाऊद को पता चलता है। सेठ दाऊद गुस्से से लाल पीला हो जाता है कि आखिरकार ऐसी कौन था जो कि उसके कहने पे यहाँ पे असलम को छुड़वा दिया है। लेकिन थानेदार बताएगा कि एक बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ी पहुंच वाले ने कॉल किया। मैं मजबूर था, मुझे मजबूरन यहाँ पर असलम को छोड़ना पड़ा, वरना मैं अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा। अब यहाँ पर उसे समझ नहीं आती कि आखिर किसने कॉल की होगी, लेकिन फिर बाद में पता चल जाएगा कि ये बड़ी सिफारिश किसी और ने नहीं बल्कि उसके बेटे अलियार ने करवाई थी, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए
ताकि वो पिया का भरोसा फिर से जीत सके और उसके दिल में मोहब्बत फिर से बना सके। अब ऐसा ही होता है, असलम साहब जब रिहा होते हैं अलियार के थ्रू, तो ज़ाहिर सी बात है पिया के दिल में मोहब्बत और जज्बात मज़ीद बढ़ जाएंगे अलियार के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं सावल यार फिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। अब इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब अहबाब, आप सब दोस्त देखेंगे कि यहाँ पर फिया बेचारी बहुत ही ज़्यादा परेशान है। अपनी दोस्त लुबना के साथ कड़ी बातें कर रही होती है, तो लुबना जो है ना यहाँ पर पिया से कहती है कि तुम आंटी के साथ ठीक नहीं कर रही, तुम अपने वालिद के साथ ठीक नहीं कर रही। यहाँ पर उसे समझाती है अपनी तरफ से, लेकिन यहाँ पर पिया कहती है कि आखिर उनको मैंने दिया ही किया है। जब पैदा हो गई थी तो माँ चली गई थी, अब बड़ी हो गई तो पता नहीं क्या से क्या कर दिया है। अब यहाँ पर ये तो अपने गिले शिकवे करते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर लुबना उसे बताती है कि पिया तुम्हें पता है सावल तुमसे मोहब्बत करता है, वो तुम्हारे लिए अपनी जान पे गोली भी खा ली। अब उसने गोली तो खा ली, ज़ख्मी हो गया हॉस्पिटल से सिर्फ तुम्हारे लिए। वो इतनी ज़ख्मी हालत में तुम्हारे लिए कोर्ट भी चला गया सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए, और तुमसे मोहब्बत करता है। कोई इस दुनिया में किसी के साथ इतना मुखलिस कैसे हो सकता है? इससे साफ जाहिर है कि सावल तुमसे मोहब्बत करता है। फिया, तुम उसके बारे में क्या सोचती हो? पिया कहती है कि नहीं लुबना, वो तो मुझे नज़र आ रहा है कि सावल मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है, लेकिन वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता और न मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ, बल्कि वो मेरा अच्छा दोस्त है, हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं। लेकिन पिया जी, उनको ये नहीं पता कि सावल जी के दिल में क्या है। वो इसी मोहब्बत के लिए तो इतना सब कुछ कर रहा है, अपने सीने पे गोली काली सिर्फ और सिर्फ पिया जी को बचाने के लिए। अब पिया जी को बचाने के लिए अपनी जान भी लगा देगा, चाहे उसकी जान चली भी जाए, क्योंकि वो मोहब्बत करता है पिया जी से। पिया जी जो है ना, वो उसकी मोहब्बत उसको नज़र नहीं आती। वो यही समझती है कि सावल उसका अच्छा दोस्त है। मोहब्बत वो अलियार से करता है और अलियार उनसे मोहब्बत करता है, लेकिन यहाँ पर उसको इतना बेलोस मोहब्बत नज़र नहीं आती जो सावल बेचारे कर रहे हैं। अब सावल की जगह कोई और होता तो इस तरह से पियाजी के एटीट्यूड देके वो कभी भी उसके लिए इतना कुछ ना करता। अब यहाँ पर अलियार भी मोहब्बत करता है पिया से, लेकिन वो पिया के लिए इतना कुछ तो नहीं कर सकता जितना यहाँ पर ये सावल ने किया है। अब यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि अगर ये जो अलियार है वो पिया के लिए अपनी जान पे गोली खा ले, लेकिन सावल ने उसके लिए अपनी जान पे गोली भी खा ली। अब भी उसके लिए इतना डटा हुआ खड़ा है कि उसको अगर कोई तकलीफ़ होती है, कोई उसको तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले उनके सामने सावल खड़ा होता है। लेकिन अलियार अपनी बाप की वजह से यहाँ पर पिया से मुकर चुका है, उसकी मोहब्बत क्या नज़र आती है यहाँ। लेकिन फिर भी वो यहाँ कोशिश तो कर रहा है कि मुझे पिया जी का जो वालिद असलम साहब है उसको रिहा करवाना है। अब यहाँ पर रिहा कैसे करवाएंगे? यहाँ पर वो बहुत बड़ी पोंछ वाले को कॉल करेंगे और उसकी सिफारिश यहाँ पर थानेदार को फ़ोन करवा करके उसकी सिफारिश करवा देगा और उसे बता देगा कि असलम साहब की केस ख़त्म करवा दे और उसको जल्द अज जल्द रिहा करवा दे। क्योंकि अब यहाँ पर अलियार ने यह फ़ैसला कर लिया है कि पिया सावल के साथ कुछ ज़्यादा ही उनके साथ रहती है। ऐसे ना हो कि पिया उसे भूल जाए और वो सावल के साथ मोहब्बत ना कर बैठ जाए, तो इस तरह से उसके अरमानों पे पानी ना फिर जाए। तो इसीलिए वो उसके सामने हीरो बनने के लिए ये चीज़ करता है कि उसके वालिद असलम साहब को जेल से रिहा करवा देता है। अब जब असलम साहब जेल से रिहा होते हैं, सेठ दाऊद को पता चलता है। सेठ दाऊद गुस्से से लाल पीला हो जाता है कि आखिरकार ऐसी कौन था जो कि उसके कहने पे यहाँ पे असलम को छुड़वा दिया है। लेकिन थानेदार बताएगा
कि एक बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ी पहुंच वाले ने कॉल किया। मैं मजबूर था, मुझे मजबूरन यहाँ पर असलम को छोड़ना पड़ा, वरना मैं अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा। अब यहाँ पर उसे समझ नहीं आती कि आखिर किसने कॉल की होगी, लेकिन फिर बाद में पता चल जाएगा कि ये बड़ी सिफारिश किसी और ने नहीं बल्कि उसके बेटे अलियार ने करवाई थी, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ताकि वो पिया का भरोसा फिर से जीत सके और उसके दिल में मोहब्बत फिर से बना सके। अब ऐसा ही होता है, असलम साहब जब रिहा होते हैं अलियार के थ्रू, तो ज़ाहिर सी बात है पिया के दिल में मोहब्बत और जज्बात मज़ीद बढ़ जाएंगे अलियार के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं सावल यार फिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। अब इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब अहबाब, आप सब दोस्त देखेंगे कि यहाँ पर फिया बेचारी बहुत ही ज़्यादा परेशान है। अपनी दोस्त लुबना के साथ कड़ी बातें कर रही होती है, तो लुबना जो है ना यहाँ पर पिया से कहती है कि तुम आंटी के साथ ठीक नहीं कर रही, तुम अपने वालिद के साथ ठीक नहीं कर रही। यहाँ पर उसे समझाती है अपनी तरफ से, लेकिन यहाँ पर पिया कहती है कि आखिर उनको मैंने दिया ही किया है। जब पैदा हो गई थी तो माँ चली गई थी, अब बड़ी हो गई तो पता नहीं क्या से क्या कर दिया है। अब यहाँ पर ये तो अपने गिले शिकवे करते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर लुबना उसे बताती है कि पिया तुम्हें पता है सावल तुमसे मोहब्बत करता है, वो तुम्हारे लिए अपनी जान पे गोली भी खा ली। अब उसने गोली तो खा ली, ज़ख्मी हो गया हॉस्पिटल से, सिर्फ तुम्हारे लिए वो इतनी ज़ख्मी हालत में तुम्हारे लिए कोर्ट भी चला गया, सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए, और तुमसे मोहब्बत करता है। कोई इस दुनिया में किसी के साथ इतना मुखलिस कैसे हो सकता है? इससे साफ जाहिर है कि सावल तुमसे मोहब्बत करता है। फिया, तुम उसके बारे में क्या सोचती हो? पिया कहती है कि नहीं लुबना, वो तो मुझे नज़र आ रहा है कि सावल मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है, लेकिन वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता और न मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ, बल्कि वो मेरा अच्छा दोस्त है, हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं। लेकिन पिया जी, उनको ये नहीं पता कि सावल जी के दिल में क्या है। वो इसी मोहब्बत के लिए तो इतना सब कुछ कर रहा है, अपने सीने पे गोली काली सिर्फ और सिर्फ पिया जी को बचाने के लिए। अब पिया जी को बचाने के लिए अपनी जान भी लगा देगा, चाहे उसकी जान चली भी जाए, क्योंकि वो मोहब्बत करता है पिया जी से। पिया जी जो है ना, वो उसकी मोहब्बत उसको नज़र नहीं आती। वो यही समझती है कि सावल उसका अच्छा दोस्त है। मोहब्बत वो अलियार से करता है और अलियार उनसे मोहब्बत करता है, लेकिन यहाँ पर उसको इतना बेलोस मोहब्बत नज़र नहीं आती जो सावल बेचारे कर रहे हैं। अब सावल की जगह कोई और होता तो इस तरह से पियाजी के एटीट्यूड देके वो कभी भी उसके लिए इतना कुछ ना करता। अब यहाँ पर अलियार भी मोहब्बत करता है पिया से, लेकिन वो पिया के लिए इतना कुछ तो नहीं कर सकता जितना यहाँ पर ये सावल ने किया है। अब यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि अगर ये जो अलियार है वो पिया के लिए अपनी जान पे गोली खा ले, लेकिन सावल ने उसके लिए अपनी जान पे गोली भी खा ली। अब भी उसके लिए इतना डटा हुआ खड़ा है कि उसको अगर कोई तकलीफ़ होती है, कोई उसको तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले उनके सामने सावल खड़ा होता है। लेकिन अलियार अपनी बाप की वजह से यहाँ पर पिया से मुकर चुका है। उसकी मोहब्बत क्या नज़र आती है यहाँ, लेकिन फिर भी वो यहाँ कोशिश तो कर रहा है कि मुझे पिया जी का जो वालिद असलम साहब है उसको रिहा करवाना है। अब यहाँ पर रिहा कैसे करवाएंगे? यहाँ पर वो बहुत बड़ी पहुंच वाले को कॉल करेंगे और उसकी सिफारिश यहाँ पर थानेदार को फ़ोन करवा करके उसकी सिफारिश करवा देगा और उसे बता देगा कि असलम साहब की केस ख़त्म करवा दे और उसको जल्द अज जल्द रिहा करवा दे। क्योंकि अब यहाँ पर अलियार ने यह फ़ैसला कर लिया है कि पिया सावल के साथ कुछ ज़्यादा ही उनके साथ रहती है। ऐसे ना हो कि पिया उसे भूल जाए और वो सावल के साथ मोहब्बत ना कर बैठ जाए,
तो इस तरह से उसके अरमानों पे पानी ना फिर जाए। तो इसीलिए वो उसके सामने हीरो बनने के लिए ये चीज़ करता है कि उसके वालिद असलम साहब को जेल से रिहा करवा देता है। अब जब असलम साहब जेल से रिहा होते हैं, सेठ दाऊद को पता चलता है। सेठ दाऊद गुस्से से लाल पीला हो जाता है कि आखिरकार ऐसी कौन था जो कि उसके कहने पे यहाँ पे असलम को छुड़वा दिया है। लेकिन थानेदार बताएगा कि एक बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ी पहुंच वाले ने कॉल किया। मैं मजबूर था, मुझे मजबूरन यहाँ पर असलम को छोड़ना पड़ा, वरना मैं अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा। अब यहाँ पर उसे समझ नहीं आती कि आखिर किसने कॉल की होगी, लेकिन फिर बाद में पता चल जाएगा कि ये बड़ी सिफारिश किसी और ने नहीं बल्कि उसके बेटे अलियार ने करवाई थी, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ताकि वो पिया का भरोसा फिर से जीत सके और उसके दिल में मोहब्बत फिर से बना सके। अब ऐसा ही होता है, असलम साहब जब रिहा होते हैं अलियार के थ्रू, तो अब ज़ाहिर सी बात है पिया के दिल में मोहब्बत और जज्बात मज़ीद बढ़ जाएंगे अलियार के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं सावल यार फिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। अब इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब अहबाब, आप सब दोस्त देखेंगे कि यहाँ पर फिया बेचारी बहुत ही ज़्यादा परेशान है। अपनी दोस्त लुबना के साथ कड़ी बातें कर रही होती है, तो लुबना जो है ना यहाँ पर पिया से कहती है कि तुम आंटी के साथ ठीक नहीं कर रही, तुम अपने वालिद के साथ ठीक नहीं कर रही। यहाँ पर उसे समझाती है अपनी तरफ से, लेकिन यहाँ पर पिया कहती है कि आखिर उनको मैंने दिया ही किया है। जब पैदा हो गई थी तो माँ चली गई थी, अब बड़ी हो गई तो पता नहीं क्या से क्या कर दिया है। अब यहाँ पर ये तो अपने गिले शिकवे करते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर लुबना उसे बताती है कि पिया तुम्हें पता है सावल तुमसे मोहब्बत करता है, वो तुम्हारे लिए अपनी जान पे गोली भी खा ली। अब उसने गोली तो खा ली, ज़ख्मी हो गया हॉस्पिटल से सिर्फ तुम्हारे लिए। वो इतनी ज़ख्मी हालत में तुम्हारे लिए कोर्ट भी चला गया, सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए, और तुमसे मोहब्बत करता है। कोई इस दुनिया में किसी के साथ इतना मुखलिस कैसे हो सकता है? इससे साफ जाहिर है कि सावल तुमसे मोहब्बत करता है। फिया, तुम उसके बारे में क्या सोचती हो? पिया कहती है कि नहीं लुबना, वो तो मुझे नज़र आ रहा है कि सावल मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है, लेकिन वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता और न मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ, बल्कि वो मेरा अच्छा दोस्त है, हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं। लेकिन पिया जी, उनको ये नहीं पता कि सावल जी के दिल में क्या है। वो इसी मोहब्बत के लिए तो इतना सब कुछ कर रहा है, अपने सीने पे गोली काली सिर्फ और सिर्फ पिया जी को बचाने के लिए। अब पिया जी को बचाने के लिए अपनी जान भी लगा देगा, चाहे उसकी जान चली भी जाए, क्योंकि वो मोहब्बत करता है पिया जी से। पिया जी जो है ना, वो उसकी मोहब्बत उसको नज़र नहीं आती। वो यही समझती है कि सावल उसका अच्छा दोस्त है। मोहब्बत वो अलियार से करता है और अलियार उनसे मोहब्बत करता है, लेकिन यहाँ पर उसको इतना बेलोस मोहब्बत नज़र नहीं आती जो सावल बेचारे कर रहे हैं। अब सावल की जगह कोई और होता तो इस तरह से पियाजी के एटीट्यूड देके वो कभी भी उसके लिए इतना कुछ ना करता। अब यहाँ पर अलियार भी मोहब्बत करता है पिया से, लेकिन वो पिया के लिए इतना कुछ तो नहीं कर सकता जितना यहाँ पर ये सावल ने किया है। अब यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि अगर ये जो अलियार है वो पिया के लिए अपनी जान पे गोली खा ले, लेकिन सावल ने उसके लिए अपनी जान पे गोली भी खा ली। अब भी उसके लिए इतना डटा हुआ खड़ा है कि उसको अगर कोई तकलीफ़ होती है, कोई उसको तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले उनके सामने सावल खड़ा होता है। लेकिन अलियार अपनी बाप की वजह से यहाँ पर पिया से मुकर चुका है, उसकी मोहब्बत क्या नज़र आती है यहाँ। लेकिन फिर भी वो यहाँ कोशिश तो कर रहा है कि मुझे पिया जी का जो वालिद असलम साहब है उसको रिहा करवाना है।
अब यहाँ पर रिहा कैसे करवाएंगे? यहाँ पर वो बहुत बड़ी पोंछ वाले को कॉल करेंगे और उसकी सिफारिश यहाँ पर थानेदार को फ़ोन करवा करके उसकी सिफारिश करवा देगा और उसे बता देगा कि असलम साहब की केस ख़त्म करवा दे और उसको जल्द अज जल्द रिहा करवा दे। क्योंकि अब यहाँ पर अलियार ने यह फ़ैसला कर लिया है कि पिया सावल के साथ कुछ ज़्यादा ही उनके साथ रहती है। ऐसे ना हो कि पिया उसे भूल जाए और वो सावल के साथ मोहब्बत ना कर बैठ जाए, तो इस तरह से उसके अरमानों पे पानी ना फिर जाए। तो इसीलिए वो उसके सामने हीरो बनने के लिए ये चीज़ करता है कि उसके वालिद असलम साहब को जेल से रिहा करवा देता है। अब जब असलम साहब जेल से रिहा होते हैं, सेठ दाऊद को पता चलता है। सेठ दाऊद गुस्से से लाल पीला हो जाता है कि आखिरकार ऐसी कौन था जो कि उसके कहने पे यहाँ पे असलम को छुड़वा दिया है। लेकिन थानेदार बताएगा कि एक बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ी पहुंच वाले ने कॉल किया। मैं मजबूर था, मुझे मजबूरन यहाँ पर असलम को छोड़ना पड़ा, वरना मैं अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा। अब यहाँ पर उसे समझ नहीं आती कि आखिर किसने कॉल की होगी, लेकिन फिर बाद में पता चल जाएगा कि ये बड़ी सिफारिश किसी और ने नहीं बल्कि उसके बेटे अलियार ने करवाई थी, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ताकि वो पिया का भरोसा फिर से जीत सके और उसके दिल में मोहब्बत फिर से बना सके। अब ऐसा ही होता है, असलम साहब जब रिहा होते हैं अलियार के थ्रू, तो ज़ाहिर सी बात है पिया के दिल में मोहब्बत और जज्बात मज़ीद बढ़ जाएंगे अलियार के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं सावल यार फिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। अब इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप सब अहबाब, आप सब दोस्त देखेंगे कि यहाँ पर फिया बेचारी बहुत ही ज़्यादा परेशान है। अपनी दोस्त लुबना के साथ कड़ी बातें कर रही होती है, तो लुबना जो है ना यहाँ पर पिया से कहती है कि तुम आंटी के साथ ठीक नहीं कर रही, तुम अपने वालिद के साथ ठीक नहीं कर रही। यहाँ पर उसे समझाती है अपनी तरफ से, लेकिन यहाँ पर पिया कहती है कि आखिर उनको मैंने दिया ही किया है। जब पैदा हो गई थी तो माँ चली गई थी, अब बड़ी हो गई तो पता नहीं क्या से क्या कर दिया है। अब यहाँ पर ये तो अपने गिले शिकवे करते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर लुबना उसे बताती है कि पिया तुम्हें पता है सावल तुमसे मोहब्बत करता है, वो तुम्हारे लिए अपनी जान पे गोली भी खा ली। अब उसने गोली तो खा ली, ज़ख्मी हो गया हॉस्पिटल से सिर्फ तुम्हारे लिए। वो इतनी ज़ख्मी हालत में तुम्हारे लिए कोर्ट भी चला गया सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए, और तुमसे मोहब्बत करता है। कोई इस दुनिया में किसी के साथ इतना मुखलिस कैसे हो सकता है? इससे साफ जाहिर है कि सावल तुमसे मोहब्बत करता है। फिया, तुम उसके बारे में क्या सोचती हो? पिया कहती है कि नहीं लुबना, वो तो मुझे नज़र आ रहा है कि सावल मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है, लेकिन वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता और न मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ, बल्कि वो मेरा अच्छा दोस्त है, हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं। लेकिन पिया जी, उनको ये नहीं पता कि सावल जी के दिल में क्या है। वो इसी मोहब्बत के लिए तो इतना सब कुछ कर रहा है। अपने सीने पे गोली काली सिर्फ और सिर्फ पिया जी को बचाने के लिए। अब पिया जी को बचाने के लिए अपनी जान भी लगा देगा, चाहे उसकी जान चली भी जाए, क्योंकि वो मोहब्बत करता है पिया जी से। पिया जी जो है ना, वो उसकी मोहब्बत उसको नज़र नहीं आती। वो यही समझती है कि सावल उसका अच्छा दोस्त है। मोहब्बत वो अलियार से करता है और अलियार उनसे मोहब्बत करता है, लेकिन यहाँ पर उसको इतना बेलोस मोहब्बत नज़र नहीं आती जो सावल बेचारे कर रहे हैं। अब सावल की जगह कोई और होता तो इस तरह से पियाजी के एटीट्यूड देके वो कभी भी उसके लिए इतना कुछ ना करता। अब यहाँ पर अलियार भी मोहब्बत करता है पिया से, लेकिन वो पिया के लिए इतना कुछ तो नहीं कर सकता जितना यहाँ पर ये सावल ने किया है। अब यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि अगर ये जो अलियार है वो पिया के लिए अपनी जान पे गोली खा ले, लेकिन सावल ने उसके लिए अपनी जान पे गोली भी खा ली, अब भी उसके लिए इतना डटा हुआ खड़ा है
कि उसको अगर कोई तकलीफ़ होती है, कोई उसको तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले उनके सामने सावल खड़ा होता है। लेकिन अलियार अपने बाप की वजह से यहाँ पर पिया से मुकर चुका है, उसकी मोहब्बत क्या नज़र आती है यहाँ। लेकिन फिर भी वो यहाँ कोशिश तो कर रहा है कि मुझे पिया जी का जो वालिद असलम साहब है उसको रिहा करवाना है। अब यहाँ पर रिहा कैसे करवाएंगे, यहाँ पर वो बहुत बड़ी पोंछ वाले को कॉल करेंगे और उसकी सिफारिश यहाँ पर थानेदार को फ़ोन करवा करके उसकी सिफारिश करवा देगा और उसे बता देगा कि असलम साहब की केस ख़त्म करवा दे और उसको जल्द अज जल्द रिहा करवा दे। क्योंकि अब यहाँ पर अलियार ने यह फ़ैसला कर लिया है कि पिया सावल के साथ कुछ ज़्यादा ही उनके साथ रहती है। ऐसे ना हो कि पिया उसे भूल जाए और वो सावल के साथ मोहब्बत ना कर बैठ जाए, तो इस तरह से उसके अरमानों पे पानी ना फिर जाए। तो इसीलिए वो उसके सामने हीरो बनने के लिए ये चीज़ करता है कि उसके वालिद असलम साहब को जेल से रिहा करवा देता है। अब जब असलम साहब जेल से रिहा होते हैं, सेठ दाऊद को पता चलता है। सेठ दाऊद गुस्से से लाल पीला हो जाता है कि आखिरकार ऐसी कौन था जो कि उसके कहने पे यहाँ पे असलम को छुड़वा दिया है। लेकिन थानेदार बताएगा कि एक बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ी पहुंच वाले ने कॉल किया। मैं मजबूर था, मुझे मजबूरन यहाँ पर असलम को छोड़ना पड़ा, वरना मैं अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा। अब यहाँ पर उसे समझ नहीं आती कि आखिर किसने कॉल की होगी, लेकिन फिर बाद में पता चल जाएगा कि ये बड़ी सिफारिश किसी और ने नहीं बल्कि उसके बेटे अलियार ने करवाई थी, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ताकि वो पिया का भरोसा फिर से जीत सके और उसके दिल में मोहब्बत फिर से बना सके। अब ऐसा ही होता है, असलम साहब जब रिहा होते हैं अलियार के थ्रू, तो अब ज़ाहिर सी बात है पिया के दिल में मोहब्बत और जज्बात मज़ीद बढ़ जाएंगे अलियार के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं सावल यार पिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। अब इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब अहबाब, आप सब दोस्त देखेंगे कि यहाँ पर पिया बेचारी बहुत ही ज़्यादा परेशान है। अपनी दोस्त लुबना के साथ कड़ी बातें कर रही होती है, तो लुबना जो है ना यहाँ पर पिया से कहती है कि तुम आंटी के साथ ठीक नहीं कर रही, तुम अपने वालिद के साथ ठीक नहीं कर रही। यहाँ पर उसे समझाती है अपनी तरफ से, लेकिन यहाँ पर पिया कहती है कि आखिर उनको मैंने दिया ही किया है। जब पैदा हो गई थी तो माँ चली गई थी, अब बड़ी हो गई तो पता नहीं क्या से क्या कर दिया है। अब यहाँ पर ये तो अपने गिले शिकवे करते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर लुबना उसे बताती है कि पिया तुम्हें पता है सावल तुमसे मोहब्बत करता है, वो तुम्हारे लिए अपनी जान पे गोली भी खा ली। अब उसने गोली तो खा ली, ज़ख्मी हो गया हॉस्पिटल से सिर्फ तुम्हारे लिए। वो इतनी ज़ख्मी हालत में तुम्हारे लिए कोर्ट भी चला गया, सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए, और तुमसे मोहब्बत करता है। कोई इस दुनिया में किसी के साथ इतना मुखलिस कैसे हो सकता है? इससे साफ जाहिर है कि सावल तुमसे मोहब्बत करता है। पिया, तुम उसके बारे में क्या सोचती हो? पिया कहती है कि नहीं लुबना, वो तो मुझे नज़र आ रहा है कि सावल मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है, लेकिन वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता और न मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ, बल्कि वो मेरा अच्छा दोस्त है, हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं। लेकिन पिया जी, उनको ये नहीं पता कि सावल जी के दिल में क्या है। वो इसी मोहब्बत के लिए तो इतना सब कुछ कर रहा है, अपने सीने पे गोली काली सिर्फ और सिर्फ पिया जी को बचाने के लिए। अब पिया जी को बचाने के लिए अपनी जान भी लगा देगा, चाहे उसकी जान चली भी जाए, क्योंकि वो मोहब्बत करता है पिया जी से। पिया जी जो है ना, वो उसकी मोहब्बत उसको नज़र नहीं आती। वो यही समझती है कि सावल उसका अच्छा दोस्त है। मोहब्बत वो अलियार से करता है और अलियार उनसे मोहब्बत करता है, लेकिन यहाँ पर उसको इतना बेलोस मोहब्बत नज़र नहीं आती जो सावल बेचारे कर रहे हैं। अब सावल की जगह कोई और होता तो इस तरह से पियाजी के एटीट्यूड देके वो कभी भी उसके लिए इतना कुछ ना करता। अब यहाँ पर अलियार भी मोहब्बत करता है पिया से, लेकिन वो पिया के लिए इतना कुछ तो नहीं कर सकता जितना
यहाँ पर ये सावल ने किया है। अब यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि अगर ये जो अलियार है वो पिया के लिए अपनी जान पे गोली खा ले, लेकिन सावल ने उसके लिए अपनी जान पे गोली भी खा ली। अब भी उसके लिए इतना डटा हुआ खड़ा है कि उसको अगर कोई तकलीफ़ होती है, कोई उसको तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करता है तो सबसे पहले उनके सामने सावल खड़ा होता है। लेकिन अलियार अपनी बाप की वजह से यहाँ पर पिया से मुकर चुका है। उसकी मोहब्बत क्या नज़र आती है यहाँ, लेकिन फिर भी वो यहाँ कोशिश तो कर रहा है कि मुझे पिया जी का जो वालिद असलम साहब है उसको रिहा करवाना है। अब यहाँ पर रिहा कैसे करवाएंगे, यहाँ पर वो बहुत बड़ी पहुंच वाले को कॉल करेंगे और उसकी सिफारिश यहाँ पर थानेदार को फ़ोन करवा करके उसकी सिफारिश करवा देगा और उसे बता देगा कि असलम साहब की केस ख़त्म करवा दे और उसको जल्द अज जल्द रिहा करवा दे। क्योंकि अब यहाँ पर अलियार ने यह फ़ैसला कर लिया है कि पिया सावल के साथ कुछ ज़्यादा ही उनके साथ रहती है। ऐसे ना हो कि पिया उसे भूल जाए और वो सावल के साथ मोहब्बत ना कर बैठ जाए, तो इस तरह से उसके अरमानों पे पानी ना फिर जाए। तो इसीलिए वो उसके सामने हीरो बनने के लिए ये चीज़ करता है कि उसके वालिद असलम साहब को जेल से रिहा करवा देता है। अब जब असलम साहब जेल से रिहा होते हैं, सेठ दाऊद को पता चलता है। सेठ दाऊद गुस्से से लाल पीला हो जाता है कि आखिरकार ऐसी कौन था जो कि उसके कहने पे यहाँ पे असलम को छुड़वा दिया है। लेकिन थानेदार बताएगा कि एक बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ी पहुंच वाले ने कॉल किया। मैं मजबूर था, मुझे मजबूरन यहाँ पर असलम को छोड़ना पड़ा, वरना मैं अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा। अब यहाँ पर उसे समझ नहीं आती कि आखिर किसने कॉल की होगी, लेकिन फिर बाद में पता चल जाएगा कि ये बड़ी सिफारिश किसी और ने नहीं बल्कि उसके बेटे अलियार ने करवाई थी, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ताकि वो पिया का भरोसा फिर से जीत सके और उसके दिल में मोहब्बत फिर से बना सके। अब ऐसा ही होता है, असलम साहब जब रिहा होते हैं अलियार के थ्रू, तो ज़ाहिर सी बात है पिया के दिल में मोहब्बत और जज्बात मज़ीद बढ़ जाएंगे अलियार के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं सावल यार पिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। अब इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब अहबाब, आप सब दोस्त देखेंगे कि यहाँ पर पिया बेचारी बहुत ही ज़्यादा परेशान है। अपनी दोस्त लुबना के साथ कड़ी बातें कर रही होती है, तो लुबना जो है ना यहाँ पर पिया से कहती है कि तुम आंटी के साथ ठीक नहीं कर रही, तुम अपने वालिद के साथ ठीक नहीं कर रही। यहाँ पर उसे समझाती है अपनी तरफ से, लेकिन यहाँ पर पिया कहती है कि आखिर उनको मैंने दिया ही किया है। जब पैदा हो गई थी तो माँ चली गई थी, अब बड़ी हो गई तो पता नहीं क्या से क्या कर दिया है। अब यहाँ पर ये तो अपने गिले शिकवे करते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर लुबना उसे बताती है कि पिया तुम्हें पता है सावल तुमसे मोहब्बत करता है, वो तुम्हारे लिए अपनी जान पे गोली भी खा ली। अब उसने गोली तो खा ली, ज़ख्मी हो गया, हॉस्पिटल से सिर्फ तुम्हारे लिए